जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक और एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। फिर आपको पहली वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन करना है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर अन्य जॉब के लिए भी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और अब आपको यहां पर टुडे बेस्ट जॉब में MPTET ऑनलाइन फॉर्म या फिर रिसेंट पोस्ट में देखने को मिलेगी ये वाली पोस्ट। आपको इस पोस्ट को ओपन करना है। पोस्ट ओपन होने के बाद आप यहां पर जानेंगे कि ये जो आप फॉर्म भर पाएंगे वो आप 14 दिसंबर 2021 से लेकर के 28 दिसंबर 2021 तक भर पाएंगे। और ये 2020 के अंदर जो आपके MPTET के फॉर्म आए थे वही फॉर्म है। जिन्होंने पहले अप्लाई कर लिया था उनको दोबारा अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहां पर देख सकते हैं। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फीस दी गई है और अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे जिनको जनरल के अंदर रखा जाएगा और 600 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ओल्ड कैंडिडेट के लिए क्या है और न्यू कैंडिडेट के लिए क्या है उसकी पूरी जानकारी यहां पर आपको दी गई है। तो आपको इन सभी को जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहां पर नीचे आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर बोला है सामान्य पंजीकरण क्रमांक, यानी कि जो आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करके रखा है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालना है। और जो डेट ऑफ बर्थ आपने इस्तेमाल की थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर डालनी है। और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके आपको यहां पर सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। बट अगर आपने अभी तक MPPEB की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब है आपका अकाउंट अभी नहीं है, आपको अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको यहां पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पर आपसे पूछे कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास नहीं होगी, इसलिए आप यहां पर नहीं कर दीजिए। नहीं करने के बाद यहां पर आपसे पूछा है मोबाइल नंबर। अब आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड फिल करके OTP प्राप्त करे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहां पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक OTP आएगा। वो OTP यहां पर आपको डाल करके OTP सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत, यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं। तो हम यहां से हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद आपके सामने यहां पर पंजीकरण करे का ऑप्शन आएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहां पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना है। और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन eKYC। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है। अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें eKYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर eKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम eKYC OTP द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है और फिर आपको जनरेट eKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट eKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के आपके नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास OTP आ जाए वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है जैसे कि आपका नाम। तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। पति या फिर पिता का नाम, तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है।
फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ नाम में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करना है। पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी वेरीफाई करने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया जा रहा है कि किस तरह का फॉर्मेट और कितने साइज में होना चाहिए। तो आपको क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी टेम्पलेट आ जाएगी। आप यहाँ से इस साइज के अंदर अपना एक इमेज लेकर के इसमें सेट कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगा देना है, जिससे कि इस टेम्पलेट के अंदर आपका जो फोटो है वो आ जाए। बेसिकली आपको ये पूरा यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें, यानी कि जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल, जिसमें कि आपका फोटो है, हस्ताक्षर है, हस्तलिखित टेक्स्ट है, आप यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। इसका जो फॉर्मेट हो 220 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर भी आपकी वो फाइल है जो कि आपने इमेज लगा करके स्कैन कर करके उसको अपलोड स्कैन की है, वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो बस आपको ध्यान बेसिकली ये रखना है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर बताई है वो आप यहाँ पर एज पर दी जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसके अनुसार ही करें।
करें, जो कि आपके सामने ये परफॉर्मा है। फिर आपको यहाँ पर व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करोगे या फाइल अपलोड करोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको तीनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। सिग्नेचर सही दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और अगर ये भी आपका सही दिखाई दे रहा है आपको तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ध्यान ये रखना है, बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इमेज फिट कर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना है, और यहाँ पर आपको इसमें जो टाइप करना है या फिर आपको बेसिकली हैंड से रिटर्न करना है तो यहाँ पर आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर नीचे आइए तो आप देखोगे जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची। तो यहाँ पर दोस्तों आप 8 या 10th की जो 12th की मार्कशीट है इनमें से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो ये इसको अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ये सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ये रैंडम जानकारी यहाँ पर अपलोड की है, इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है, बट आपके यहाँ पर एग्जैक्ट आना चाहिए, तभी आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए, या फिर यहां से थोड़ा स्मॉल करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके पास ये जानकारी सेव हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपने जहां से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था यहीं पर आना है, और इस पर आने के लिए आपको फिर से जो मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान के ऊपर आना है, और इस पोस्ट को ओपन करके अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये ओपन करना है। फिर आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर टिक करके सेम वे में आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की थी। एक कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड अब आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने अभी तक भरी है वो जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का चयन। यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी है, आपको इसको रीड करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे आंसर करने हैं। जैसे कि आपसे पूछा कि कृपया नीचे दी गई शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता में आप उत्तीर्ण है या अध्ययनरत है, विकल्प का चुनाव करें। अगर आप कर चुके हो तो उत्तीर्ण, अगर अभी आप कर रहे हो यानी कि अपियरिंग हो तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो जैसे कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, अगर हाँ तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर बेसिकली टिक करना है। इसके बाद 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि यानी कि जो आपकी ग्रेजुएट है वो आपने कम से कम 50% के साथ की है, तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा। तो आपको इसको रीड करना है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपके जो अन्य विकल्प दिया आप इन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 453 जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर टिक करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका कोड सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन किस कोड के अंतर्गत आती है। देन आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहां पर सेव हो जाएगी। फिर आपको नीचे 36 पॉइंट पर आना है जहां पर आपसे पूछा कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र के भागों में विषयों के चयन हेतु आवेदक को भाषा 1 एवं भाषा 2 के विकल्प में अलग अलग विषय चयनित करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको जो भाषा है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि पात्रता परीक्षा के हेतु भाषा फर्स्ट सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है, तो आपको यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर सेकंड के लिए आपसे पूछा तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा कि क्या आपके द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा किस माध्यम से उत्तीर्ण किया, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य। तो चलिए यहाँ से हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं। क्या आप अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कराने में सक्षम है, जो इंग्लिश मीडियम होता है क्या आप वो टीचिंग कर सकते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है यानी कि नहीं करना है। इसके बाद 39 पॉइंट है मध्य प्रदेश
प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन जो कि अनिवार्य है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ करते हैं। हाँ करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी पंजीयन क्रमांक है वो आपको एंटर करना है। फिर आपने कब ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस सिलेक्ट करने के बाद रोजगार पंजीयन जिले का नाम, कौन से जिले के अंदर आप पंजीयन हो यानी कि रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन है आपका, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आवेदित पदों हेतु नियम पुस्तिका, तो आपने इसको पढ़ा है और आप उसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है दी गई एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हाँ कर दीजिए। देन यहाँ पर दोस्तों नीचे परीक्षा शहर जहां से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को आप एग्जाम के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आकर के इसके ऊपर टिक कीजिए और टिक करने के बाद आपको नीचे आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लीजिए और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी विकल्प दिए गए हैं फीस को जमा करने के। तो जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप यहाँ पर फीस जमा होने के बाद इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट के जाओगे जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग MPTET ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।